यूक्रेन और रूस के बीच करीब 2.5 सालों से जंग चल रही है, लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया है जब यूक्रेन रूस पर हावी होता दिखाई दे रहा है। रूस के क्रुक्स क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने अचानक ही धावा बोला है और अब उनका दावा है कि यहां के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर उसने कब्जा जमा लिया है। मीडिया खबरों की माने तो रूस के 28 गांवों पर यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब यूक्रेन ने रूस की किसी जमीन पर कब्जे का दावा किया है। जानकार मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस को इस तरह का झटका लगा है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे यूक्रेन की सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बीते मंगलवार को क्रुक्स क्षेत्र में कई दिशाओं से यूक्रेन के सैनिकों ने धावा बोला। अब तक यूक्रेन की ओर से छोटे छोटे टुकड़ों में जवाबी कार्रवाई होती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ रूसी सैनिक ऐसे हमले के लिए तैयार नहीं थे, तो वहीं यूक्रेन की कई ऐसी टुकड़ियों ने हमले में हिस्सा लिया जो कठिन जंगें लड़ चुकी हैं। रूसी मिलिट्री ब्लॉगर्स ने भी बताया कि यूक्रेन का हमला बहुत तेज था। उसकी सैन्य टुकड़ियां तेज रफ्तार हथियारबंद वाहनों के साथ दाखिल हुई। उन्होंने रूसी चौकियों को नुकसान पहुंचाया और तेजी से अंदर घुसती चली गई, जिससे रूसी सेना में पैनिक की स्थिति हो गई। यूक्रेनी सेना के 4 ब्रिगेड के 10,000 सैनिकों ने इस हमले को अंजाम दिया। ये लोग पश्चिमी देशों की ओर से दिए हथियारों से लैस थे। यूक्रेन की सेना ने मंगलवार की रात रूस की ओर से लक्ष्य करके साधे गए करीब 30 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी वायुसेना के सूत्रों ने कहा कि यहां एक बयान में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि दक्षिणी, उत्तरी और मध्य यूक्रेन के 8 क्षेत्रों में रूस की ओर से छोड़े गए ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। हमले में हालांकि गैस पाइपलाइन और एक अस्पताल सहित बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन रूसी इलाके पर कब्जा कर सीज फायर समझौते के लिए अपना पक्ष मजबूत करना चाहता है, लेकिन हम उन लोगों के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर रूसी नागरिकों की हत्या करने और न्यूक्लियर पावर प्लांट के नजदीक हमला करने का आरोप लगाया है।